नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राज। आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम एजुकेशन वाणी में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आयु, इस्तीफा और नियुक्ति। यानी हमारे देश में जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग जो किस उम्र में राष्ट्रपति बनते हैं, किस उम्र में उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो आइए इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आपको जैसा पता है कि कोई भी चीज मतलब किसी भी सदस्य बनने के लिए यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया है हमारे संविधान में, लेकिन अधिकतम आयु कोई लिमिट नहीं है। तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं। आपके प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, गवर्नर यानी राज्यपाल, गवर्नर यानी राज्यपाल, किसी भी स्टेट के राज्यपाल जो होते हैं, ये तीन चीज बनने के लिए हमारे संविधान में न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष यानी 35 ईयर 35 ईयर्स निर्धारित किया गया है। तो वहीं पे आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए आपका उम्र 25 निर्धारित किया गया है, यानी 25 वर्ष की उम्र अगर आप पार कर चुके हैं या 25 वर्ष के हैं तो आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वहीं पे अगर आपका एज 35 हो गया है तो आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बन सकते हैं। तो वहीं पे हम लोग देखेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद सदस्य। ऐसे तो पार्लियामेंट तीन तरह से बना है, एक राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो हाउस, यानी राज्यसभा जिसको हम लोग ऊपरी सदन कहते हैं, राज्यसभा ऊपरी सदन, लोकसभा को हम लोग निचली सदन कहते हैं। तो वहीं पे आपको राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम उम्र 30 साल होना चाहिए। अधिकतम आयु कोई निर्धारित इसमें भी नहीं है, यानी जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं होती है। अगर आप राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं, आप अगर चुने जाते हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो आप उस पर विराजमान रह सकते हैं। तो वहीं पे लोकसभा बनने के लिए यानी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अगर 25 साल आपका उम्र हो गया है तो आप संसद का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी जो एमपी का जो चुनाव होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद हैं। तो वहीं पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग जान लिए, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। तो वहीं पे केंद्र में आ गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वहीं पे राज्य में आता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी काउंसिल। यहाँ भी दो तरह के हाउस होते हैं, एक होते हैं विधान परिषद जिनको हम लोग अपर हाउस कहते हैं, एक होते हैं विधान सभा जिन्हें हम लोग निम्न सदन कहते हैं। तो वही जो केंद्र में है वही राज्य में है। यानी विधान परिषद का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपको न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है यानी एमएलए जो विधायक अगर बनना है तो आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। तो वहीं अब हम लोग देखेंगे इस्तीफा, यानी इस्तीफा कौन किसको सौंपता है। ये चीज तो हम लोग समझ लिए, एक बार ओवरऑल हम लोग समझ लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, ये तीन चीज अगर बनना है भारत में तो आपको न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अगर बनना है तो आपको न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के लोकसभा का सदस्य अगर बनना है तो आपको 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपका उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य में अगर आपका विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए। अगर विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ इस्तीफा देखेंगे। हाँ, एक चीज और देख लेते हैं कि अगर विधान परिषद का अगर सदस्य है तो उनका अगर कोई, जैसे अभी बिहार में हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनका जो
विधान परिषद के सदस्य हैं, तो इनका आयु जब तक 30 वर्ष नहीं होगा तब तक नहीं बन सकते हैं। उसी तरह प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हैं तो उनका आयु 30 वर्ष होना चाहिए। तो वहीं पे आपका ग्राम सभा यानी ग्राम सभा में कोई भी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। नगर पालिका में भी आपको कोई भी सदस्य बनने के लिए आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सेकेंड टॉपिक है इस्तीफा। कौन किसको इस्तीफा सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेंगे, वहीं पे राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेंगे, वहीं पे मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेंगे। चर्चा करते हैं नियुक्ति का, कौन किसको नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति जो है आपके प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, राज्यपाल जो है आपके मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज की भी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। तो हम लोग इतना चीज जाने। अब इसी वीडियो को फिर हम एक वीडियो और लाएंगे, उसमें आपको सभी चीज को अच्छे तरीके से समझा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।